हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। एसजे महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर की क्लास हिंदी, जिसमें कि आपके पेपर का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आज का टॉपिक राजभाषा के रूप में हिंदी। तो ये हमारी राजभाषा की हिंदी राजभाषा हिंदी संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा है और इसको 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत मिली। तो इस प्रकार से हिंदी हमारी राजभाषा हिंदी संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा है और इसको 14 सितंबर सन 1949 को स्वीकृत मिली। तो इसका प्रयोग हम लोग राजभाषा हिंदी के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग हिंदी मातृभाषा के रूप में करते हैं। जो हमारी मातृभाषा है तो उसका हम हिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से राजभाषा हिंदी संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा है और यह 14 सितंबर सन 1949 को इसकी स्वीकृति मिली। इसका प्रयोग हिंदी मातृभाषा के रूप में करते हैं। फिर कुछ भारतेंदु जी की पंक्तियां द्रष्टव्य या पंक्तियां हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। मिटत न है को सूल। भारतेंदु जी कहते हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। यानी कि जो हमारी निजी भाषा है उसी से हमारी उन्नति होती है और वही भाषा हमारी उन्नति का मूल मंत्र भी है। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। और अपनी अगर निजी की भाषा का ज्ञान नहीं है तो हमारे हृदय का सूल माने घृणा, यानी कि हमारे हृदय में एक घृणा बनी सी रहती है कि हमको अपनी निजी भाषा का ज्ञान नहीं है। तो जब अगर हम कहीं बाहर जाते हैं काम करने के लिए तो हमें अपनी निजी भाषा का तो ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें अपनी निजी भाषा का ज्ञान नहीं है, यानी कि हमको अच्छी भाषा बोलने ही चालना नहीं आता है अच्छी भाषा में, तो हम किस प्रकार से कार्य को कर सकेंगे। तो इस प्रकार से भारतेंदु जी ने कहा है कि अपनी निजी भाषा के बिना
हमारी कोई उन्नत नहीं है। यानी कि अगर हमको पढ़ना लिखना नहीं आता, हमको बोलना नहीं आता, तो हम किस प्रकार से उन्नत करेंगे? जब हम पढ़ लिख लेंगे, बोल चाल लेंगे, अगर हमको बम्बई जाना है तो हमने रास्ते में अगर बोर्ड देखा या कहीं हमको रास्ता नहीं आता है, तो हम अगर अपनी भाषा से बोलेंगे नहीं या कहीं उसका कोई सिंबल लगा हुआ है, अगर हमको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो हम कैसे पहुंच पाएंगे? तो इसलिए अपनी निजी भाषा के बिना हमारी उन्नति नहीं है। और अगर अपनी निजी भाषा का ज्ञान हमको नहीं है तो अपने आप में घृणा सी महसूस होती है। तो इस प्रकार से बेटा राजभाषा की हिंदी का आज हमने प्रयोग उसका बताया, और किस प्रकार से राजभाषा कब हमारे संविधान में स्वीकृत हुई। तो ये 14 सितंबर सन 1949 को स्वीकृत हुई, जिसे कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवस के रूप में मनाया जाता है, जाता है। तो इस प्रकार बेटा आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।